नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नमः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। संस्कृतशौर्यम् इति संस्थामाध्यमेन समायोजिते अस्मिन् व्याख्यानकार्यक्रमे समुपस्थितानां सर्वेषां भवतां स्वागतं कुर्मः। बहुत आज सुदिन है, स्वतंत्रता का दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त श्रोतृवृंद को मैं अपने ओर से वर्धापन ज्ञापित करता हूँ, बधाई ज्ञापित करता हूँ। और इसकी संस्कृत शौर्यम के परिकल्पना करने वाले और उसके संस्थापक हमारे आयुष्मान डॉक्टर राजकुमार जी को बधाई देता हूँ, जो उन्होंने ये यंत्रों के माध्यम से, यंत्रों का पूर्ण रूप से उपयोग करके एक संस्कृत शिक्षा के संबंध में एक क्रांति की है, क्रांति कर रहे हैं। और बहुत बड़ा उपक्रम जो है आपके द्वारा संचालित हो रहा है। लगभग जो है रात्रि को छोड़ दें तो पूरे के पूरे दिन भर आपके कार्यक्रम लगे रहते हैं, और विशेष करके शास्त्रीय कार्यक्रम लगे रहते हैं, और कभी कभी व्याख्यान भी होते हैं। तो इस प्रकार की परिकल्पना आपके मन मस्तिष्क में गुरुओं के कृपा प्रसाद के बिना और बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद के बिना आ नहीं सकती है। इसीलिए हम आपको अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई अर्पित करते हैं। आपकी ये प्रवृत्ति हमेशा चलती रहे। आज कुछ यांत्रिक समस्या के कारण हम ये दूसरे यंत्र से हमें ये व्याख्यान रखना पड़ा कि अपना वाला यंत्र जो है कुछ उसमें जो है ले नहीं रहा था। तो भी जो भी इसके श्रोतृगण हैं, श्रोतागण हैं, वो विभिन्न माध्यमों से जुड़ेंगे। ये व्याख्यान सुरक्षित रहेगा, आगे सबको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा फोन परिवर्तन से कुछ इसकी जो समस्या है वो सबको होगी। तो सभी को वर्धापन स्वतंत्रता दिवस की समर्पित करते हुए और शास्त्र परंपरा को प्रणाम करते हुए मैं अपने निर्धारित विषय पर कुछ बोलने का उपक्रम कर रहा हूँ। और डॉक्टर राजकुमार जी से जब वार्ता हो रही थी तो हमने कहा कौन विषय रहेगा, किस विषय में विचार रखने हैं। तो उन्होंने तो ऐसे स्वतंत्र छोड़ दिया था मुझे, कहा कि कोई भी विषय हो, आपके मुख से निश्चित हो, ज्ञान चर्चा हो, शास्त्र चर्चा हो, बस यही हमारी इच्छा रहती है। तो हमने कहा ठीक है, तो हम
श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित जो स्थितप्रज्ञ है, जिसकी काफी चर्चा होती है, उसी को केंद्र में रख करके कुछ चर्चा करेंगे। तो स्थितप्रज्ञ क्या है? स्थितप्रज्ञ एक स्थिति है, स्थितप्रज्ञता की। स्थिता सुस्थिता प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञ, माने जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, उसी की संज्ञा जो है वो स्थितप्रज्ञ है। तो बुद्धि तो कई प्रकार से बैठती है। बहुत से लोगों की बुद्धि ऐसे ही, सामान्य लोगों की भी बुद्धि बैठी रहती है, एक परम ज्ञानी की भी बुद्धि बैठती है। तो दोनों में अंतर होता है। दोनों में एक पूरा समझ बूझ करके समस्त जागतिक रहस्य को, आत्म तत्व को, स्व को, पर को, स्व पर संबंध को और संसार को जो ठीक से समझता है, उसको ठीक से समझने के बाद तदनुकूल आचरण करता है संसार में, वैसा स्थितप्रज्ञ यहाँ अभिष्ट है। उस स्थितप्रज्ञता से यहाँ हमारा तात्पर्य है। ये स्थितप्रज्ञ जो है एक भारतीय चिंतन परंपरा की एक पराकाष्ठा की स्थिति है। जो भारतीय चिंतन परंपरा है, चिंतन मनन करने के बाद, शास्त्र ज्ञान के बाद, उपदेश श्रवण के बाद कुछ लाभ होना चाहिए। वह लाभ क्या है? उसका कुछ असर होना चाहिए, हमारे दैनंदिन व्यवहार में उसका प्रभाव आना चाहिए, हमारे समाज में उसका प्रभाव आना चाहिए, हमारे राष्ट्र के कोनों कोनों में उसका सुगंध जो है पहुंचना चाहिए, पूरे विश्व तक उसका प्रभाव जाना चाहिए कि यह स्थितप्रज्ञ है, यह ज्ञानी है, ये विद्वान है, ये शास्त्रज्ञ है, इसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, ये ऐसे चलता है, ऐसा इसका व्यवहार होता है। इस उसमें भी ये संस्कृत का विद्वान है तो उसका एक विशिष्ट आचरण होना चाहिए, यही मतलब है ना। कल एक नव शिक्षा नीति पर आयोजित एक गोष्ठी में हम लोग सम्मिलित थे। वहाँ एक विद्वान ने एक बात कही। उन्होंने ये बात कही कि प्राचीन समय में हम लोग की मान्यता थी, मर्यादा थी, हम लोग मानते थे सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, जिस विद्या से, जिस ज्ञान से विमुक्ति हो। विमुक्ति का मतलब जो है परलोक हमारा ठीक हो और इस संसार में भी हम समस्त कार्यों को करते हुए किसी जकड़न में न फंसे। हमारा दिमाग जो है पद्म पत्रवत निर्लेप हो, जल में रहते हुए भी निर्लिप्त रूप से हम संसार में समस्त व्यवहार का संचालन कर सकें। विमुक्ति का ये तात्पर्य भी होता है। विमुक्ति का तात्पर्य यह नहीं होता है केवल हम शरीर त्यागने के बाद मुक्त हो जाएं। क्यों? इसकी संगति कैसे बैठेगी? तो हमको देखना पड़ेगा उपनिषद, उसमें लिखा है ईशावास्य उपनिषद के द्वितीय मंत्र में, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो कर्म त्यागना नहीं है, कर्म त्यागने का मतलब विमुक्ति नहीं है। किसी कर्म का त्याग कर देंगे, इससे शास्त्र का तात्पर्य नहीं है कुर्वन्नेवेह कर्माणि।
और भगवान ने आज्ञा किया, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्य विधीयते। कर्मों का त्याग तो किया ही नहीं जा सकता है। तो विमुक्त है, जो हमारी परंपरा में चला आ रहा है, सब विद्या विमुक्त है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम सब कर्म त्याग दें। पढ़ने के बाद जो है सो सेवा का अवसर आए तो उसे त्याग दें, विद्या अध्ययन करना त्याग दें, पारिवारिक भरण पोषण का दायित्व निभाना त्याग दें, ऐसा नहीं है। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मण। कर्म त्याग देंगे तो शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, ऐसा भगवान ने आज्ञा किया है। तो तात्पर्य क्या निकला? सा विद्या या विमुक्त के स्थान पर आज के प्रसंग में यह आना चाहिए। उन सम्माननीय विद्वान के तरफ से हो सकता है उन्होंने थोड़ा परिहास में भी कहा हो कि सा विद्या या नियुक्त है, ऐसा सोचना पड़ेगा। अब जो है हमें ऐसी विद्या चाहिए जो नियुक्ति प्रदान करे, नियुक्ति प्रदान करे। अब इसमें से समझ लें समझदार लोग जो है क्या है। नियुक्ति जो है आज के जमाने में कैसी कैसी नियुक्तियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ सेवा के अवसर हैं, इंजीनियरिंग है, वैद्यकीय विद्या है, डॉक्टर की विद्या है, मैनेजमेंट विद्या है, सीए बनना है, हवाई जहाज उड़ाना है, अनेक प्रकार की नियुक्तियां हैं। तो सा विद्या या नियुक्त है। तो हमारी संस्कृत भाषा अभी इस लेवल में नहीं है कि जो है हम जो है संस्कृत भाषा के माध्यम से हम सीए तैयार कर दें, चार्टर अकाउंटेंट, और एलोपैथिक वाला जो सर्जरी वाला डॉक्टर जो है वो तैयार कर दें संस्कृत से, पायलट तैयार कर दें, मैनेजमेंट वाला जैसा चल रहा है आज का ग्लोबलाइजेशन के जमाने में वो तैयार हो जाए। कुछ समस्याएं हैं। तो कहने का मतलब होता है कि सा विद्या या नियुक्त है। तो हमारा मतलब ये नहीं है कहने का कि हम जो है नियुक्ति पर ध्यान न दिया जाए। नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, नियुक्ति तो होनी ही चाहिए। लेकिन नियुक्ति के बाद भी कुछ अवशिष्ट रहता है। नियुक्ति के बाद भी हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। स्थित प्रज्ञता की स्थिति में भी हम नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुर्बन नेवेह कर्माणि जिजे विशेष शतम समाहा, कर सकते हैं। तो इसीलिए जो एक दौड़ चल रही है सा विद्या या नियुक्त है वाली, उस पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि समस्त जो आज तो ऐसा हो गया कि हमको भीड़ जुटाना है, संख्या जुटानी है, अनुदान लेना है, वेतन प्राप्त करना है सरकार से, दिमाग उधर दौड़ गया ना। और तत्त लाभों को प्राप्त करना है जो मिल रहा है शासन के द्वारा, समाज के द्वारा। तो अब दिमाग उधर दौड़ा तो वैसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो है नेट पास करना है, जेआरएफ निकालना है, तो रट करके जो है उतना पोर्शन रट के पास कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर का तत्व मालूम नहीं रहता। क्षमा करिएगा, सब लोग वैसे नहीं होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो नेट जेआरएफ भी किए, योग्यता भी होगी, लेकिन उसमें कुछ परसेंट ऐसे भी हैं जो रटंत विद्या है। रटंत विद्या नहीं करनी चाहिए, नई शिक्षा नीति में लिखा है, लेकिन पूरा रटंते से तो पूरा निकल रहा है नेट जेआरएफ। आज भी वही स्थिति है, जो रट ले पूरा 5 साल का क्वेश्चन उसका जो है निकल जा रहा है। तो रटंत से पूर्ण रूप से हम जो है विदा नहीं ले सकते। वाली बात तो संस्कृत शास्त्रों का यदि संरक्षण करना है
तो इसमें कुछ रटनता की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब आज की जो मानसिकता है देश की, चाहे शिक्षा नीति की, विद्वानों की, वो कहते हैं रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही समझा देंगे, कुछ याद रहेगा नहीं, वैसे समझा देंगे तो किधर जाएगी स्थिति ये समझ लिया जाए। क्योंकि इस शरीर ने कुछ बाल्यकाल में कुछ रटंत किया था, कुछ मन मस्तिष्क में था, तो आज यहाँ प्रदान कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता कुछ याद किया था, कुछ अमरकोश रटा था, कुछ वेदों को पढ़ा था, जितना भी था, कुछ जो जो रटा था बाल्यकाल में वही आज हमको साथ दे रहा है। और जो जो समझा गया बिना आधार का वो साथ नहीं दिया। इसलिए हमें सा विद्या या नियुक्त कहते कहते भी सा विद्या या विमुक्त उसके गंभीर रहस्य पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए कि विमुक्त असलियत में क्या है। एक दूसरी बात, जितने बड़े संस्कृत के विद्वान पहले होते थे, 100, 200, 300, 400 वर्ष पहले, जितने हम पीछे जाएंगे उतने बड़े विद्वानों का जो है दर्शन होता जाएगा इतिहास में, ग्रंथों में। जहां की शिक्षा पद्धति पूरी दूसरी थी, पढ़ाई लिखाई का तरीका पूरा दूसरा था, उसमें जो है काशी में शिव कुमार शास्त्री जी का नाम सुनाई देता है। बड़े बड़े विद्वान, स्वामी करपात्री जी महाराज हुए काशी में, धुरंधर विद्वान, पूरे पूरे बड़े बड़े विद्वान, ये सबको ज्ञात विषय है। ये किस पद्धति से हुए हैं? ये प्राचीन पद्धति से। वो पद्धति कैसी है हम लोग समझ ही रहे हैं। और आज की जो वर्तमान पद्धति है, उस पद्धति से क्या निकल रहा है वो हम लोग के सामने वो भी है। अब राज्याश्रय नहीं था, सहयोग नहीं था, वेतन नहीं था, कुछ नहीं था, तो ऋषि महर्षि लोग एक कुटिया में बैठ के निरपेक्ष रूप से संस्कृत शास्त्रों का चिंतन मनन अध्ययन करते थे। वो विद्वान निकलते थे, साधु लोग विद्वान निकलते थे, और एक एक विद्वान जो है देश विदेश में ख्यात होकर के अपना कार्य करता था। इसीलिए उस प्रकार की मेधा और प्रतिभा निकालने के लिए हमें ये जो ऑनलाइन और स्कूली जो शिक्षा है वो पर्याप्त नहीं है। वही पुरानी पद्धति ही उसमें कारगर होगी, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। तो समस्त कार्यों को करते हुए जब विमुक्तये की पंक्ति लगेगी तब जो है स्थित प्रज्ञता की बात आएगी। सा विद्या या विमुक्तये, इस स्थिति को समझते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि स्थित प्रज्ञ होते हुए भी इस संसार में हम कार्य कर सकते हैं। तो जितने भी विभाग हैं सेवा के, कार्य के, कोई ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पीसीएस ऑफिसर हैं, नेतागण हैं, जो भी हैं, यदि उनको संस्कृत का ज्ञान होता है, यदि वो संस्कृत शास्त्रों के तत्वों से परिचित होते हैं, उपनिषदों को जानते हैं, गंभीर शास्त्र न जाने लेकिन मूल मूल बातें, रामायण के आदर्श को जानते हैं, महाभारत के तात्पर्य को जानते हो, तो उनका व्यवहार दूसरे प्रकार का होगा। कल एक शिवाकांत द्विवेदी जी आईएएस ऑफिसर जो संस्कृत से आईएएस होकर के लखनऊ में कार्य कर रहे हैं, उनका व्याख्यान संस्कृत में सुना, हमने कहा बड़ा आनंद आया, बहुत मन प्रसन्न हुआ। ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग अभी भी हैं। तो ये पुरुषार्थ व्यक्ति करता है। तो संस्कृत को मान लीजिए मैनेजमेंट वाले संस्कृत सीखें तो कुछ उसका तत्व वहां जाएगा, कुछ व्यवहार में परिवर्तन आएगा, मानवता वहां जाएगी। तो इसीलिए हमें संस्कृत को केवल एक देशीय, एक जातीय, एक कौम की भाषा बना के रखना ही नहीं है। ये परिप्रेक्ष्य इतना निवेदन करने के बाद
और जो स्थित प्रज्ञ है, इसी प्रकार बौद्ध दर्शन में एक पद आता है बोधिसत्व। सभी लोग जानते हैं बोधिसत्व, बोधिसत्व हम लोग प्रयोग भी करते हैं। उसके लिए अलग से एक बौद्ध में एक ग्रंथ ही तैयार हुआ है, बोधिचर्यावतार। बोधि मने ज्ञान होता है, बोधिसत्व मने समझ लीजिए ज्ञान युक्त प्राणी। वो प्रकारांतर से वो स्थित प्रज्ञता की स्थिति में होता है। उस बोधिसत्व का चरित्र हम देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि ये चिंतन की ये भी पराकाष्ठा है, कि ये भी पराकाष्ठा है, सेवा की पराकाष्ठा है। बोधिसत्व कहता है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो इन दुखियों की, दीन दुखियों की सेवा करता रहूं, हमेशा हमेशा करता रहूं। इसीलिए जो तिब्बती बौद्धों में जो है, जो अवतारवाद की परिकल्पना भी वहां चली गई, जो है दलाई लामा जी 16वें हैं, कर्मापा जी 14वें 15वें क्या है, वो अवतार लेते हैं कि अब जो है बार बार हमको सेवा करने का अवसर मिले। जो बोधिसत्व होता है वो केवल समझ लीजिए जीवों के लिए ही होता है, जो है वो उसका अपना कुछ नहीं होता है, ऐसा समर्पित। क्रीडन्तु मम कायेन हसन्तु बिलसन्तु च दत्तस्तेभ्यो मया कायः चिंतया किम ममानया। वो घोषणा कर देता है कि ये शरीर हमने जो है समर्पित कर दिया जीवों के लिए। वो चाहे इससे खेलें, चाहे हास परिहास करें, कुछ करें, समर्पित है सबके लिए। पराकाष्ठा, चिंतन की पराकाष्ठा, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। उसी प्रकार ये स्थित प्रज्ञ है, और स्थित प्रज्ञता का उपदेश जो है भगवान किसी जंगल के साधु को नहीं कर रहे हैं। जो जगत छोड़ करके, जो विरक्त होकर के जो है भिक्षु बना है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान उपदेश नहीं कर रहे हैं। एक कर्मयोगी को स्थित प्रज्ञता का उपदेश हो रहा है, तो उससे भी हमें समझ लेना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ जो है ये व्यवहारिक है, ये हम सभी के लिए है। नहीं तो ये जो है अनुपयोगी चीज भगवान क्यों बताते यहाँ पर जो है। वैसे ही साविद्या या विमुक्त है का मतलब है कि हमें सारा कार्य करते हुए भी विमुक्तता की स्थिति में रहना है, रहना चाहिए। नियुक्त है, मान लीजिए हो जाए नियुक्ति, लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, असली मन मस्तिष्क ठीक नहीं रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दोषों पर नियंत्रण नहीं रहेगा, अपने धर्म संस्कृति परंपरा की मर्यादा की स्थापना की जो है अभिलाषा हमारे में नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा ना। नियुक्त है, नियुक्ति हो गई, अब बस नियुक्त है, द्रव्य आ रहा है, उसके बाद मकान बनाना है, गृहस्थी चलानी है, बस दिमाग उधर घूम जाएगा ना, फिर वो इस समष्टि में कहां से बुद्धि जाएगी। तो इसीलिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो नियुक्ति नहीं होती है वो भी बड़े फायदे की चीज होती है, उसी से बड़े बड़े संत निकलते हैं, बड़े बड़े कथावाचक निकलते हैं, नियुक्ति न होने से। क्षमा करेंगे, नियुक्ति हो जाते तो फंस जाते कहीं हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके, लेकिन जहां तहां हो नहीं पाती है, प्रतिभा है तो कुछ अपना एक शुरू करते हैं, करते 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 उसी में जो है सो विश्वविख्यात हो जाते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण कर देते हैं, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी हो जाते हैं, कथावाचक हो जाते हैं, सारे विश्व का जो है कल्याण करते हैं। नियुक्ति होती तो एक जगह हम लोगों की तरह फंसे रहते, फिर जो है सो आज तो ये ऑनलाइन की कृपा से थोड़ा सा जो है प्रचार प्रसार चारों ओर चल रहा है, तो ध्यान देने की बात है। साविद्या या विमुक्त है, ये वाला पॉइंट जो है हम लोग को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये विमुक्ति जो है ये रहते हुए विमुक्ति है। ये ज्ञान की स्थिति में संभव हो सकता है। सारा कार्य करते हुए गच्छन शृण्वन स्पृशन जिग्रन, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृह्णन उन्मिशन निमिशन नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु
वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। भगवान ने साफ साफ बताया ना 5वें अध्याय में कि सारा कार्य करते हुए तुम्हें अनुभव करना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। कार्य छोड़ना नहीं है, समस्त कार्य करते हुए भी उसके ऊपर चिंतन मनन करना है। ये होता है सा विद्या या विमुक्तये। अब ये स्थित प्रज्ञ बहुत ऊंची स्थिति है। भगवान ने 2 अध्याय में कुछ इस प्रकार की बातें बताई। अर्जुन को जो है युद्ध के प्रसंग से हटकर कुछ जो है गंभीर तत्व बता दिया, तो अर्जुन के मन में एक प्रकार से जिज्ञासा आई कि ये स्थित प्रज्ञ क्या है, ये तो बहुत रहस्यमय है विषय जो है। तो उसको जानने के लिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। जो समाधिस्थ, समाधिस्थ का मतलब ये नहीं है कि फिर जाके समाधि लगा दिया, वो चलते फिरते समाधि लगाना है। योगा कर्मसु कौशलम, केवल जाके हिमालय में बैठ गए वैसी समाधि नहीं है। का भाषा, उसकी क्या परिभाषा है स्थित प्रज्ञ की, जो समाधि में बुद्धि से स्थित है। और स्थितधि किम प्रभासेत, किम का मतलब कैसे बोलता है, क्या बोलता है, ये दोनों बातें हैं। बोलने का तरीका उसका क्या होता है। किम आसीत, किस प्रकार उठता बैठता है। ब्रजेत किन, चलता फिरता कैसे है। कुछ लक्षण हमको पता चलना चाहिए ना। जो ज्ञानी है और जो सामान्य लोग हैं उनका जो व्यवहार है उसे देख के हमें अनुभव होना चाहिए ये ज्ञानी व्यक्ति है, ये सामान्य व्यक्ति है। ये अनुभव हमको उसके व्यवहार से होना चाहिए। तो व्यवहार में तो सब वैसे ही रहेगा, वैसे ही व्यंग्य बाण चलते रहेंगे। शास्त्र जब बंद हो जाएगा और वैसे ही जो है परालोचना होती रहेगी, वैसे ही ईर्ष्या राग द्वेष द्वंद्व सारा चलता रहेगा। नौकरी का प्रपंच भी सारा वैसे ही चलता रहेगा, भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा। और फिर चाहेंगे कि स्थित प्रज्ञता भी हो जाए, फिर जो है हम ज्ञानी भी हो जाए, उठने बैठने का तरीका भी कैसे हो। तो मौका आने पर तो जो है सो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है ज्ञानी भी। तो हमेशा जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जिसकी बुद्धि बैठ गई ठीक से, जो स्थिर हो गई, बैठ गई का मतलब स्थिर हो गई, पूरे के पूरे ज्ञान में स्थित हो गई, ब्रह्म में स्थित हो गई, आत्मा में स्थित हो गई। अब वो बाहर में स्थित नहीं है, बाहरी संसार में जो है। तो उसका उठना चलना हंसना खाना पीना, उसके मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्द कुछ अलग होंगे। हम लोग भी संसार में बहुत से देखते हैं, ज्ञानियों को देखते हैं, नहीं देखते हैं तो हम लोग सुनते भी हैं ज्ञानी कैसे होते हैं। तो लक्षण देख के हम लोग को पता लगना चाहिए कि ये कुछ विशिष्ट हैं। और व्यवहार में कुछ विशिष्ट नहीं है। मान लीजिए पद में है तो उसका भी सम्मान होता ही है, जिसके अंडर में है तो जो है अब मजबूरी में सम्मान करना ही है। लेकिन अंदर से हमारे अंदर सम्मान का भाव उत्पन्न हो, हम अंदर से सम्मान कर सकें, ये बात दूसरी होगी ना। तो बहुत से ऐसे लोग जिनकी बोलने की शैली, उठना बैठना खाना पीना लगता है कि कुछ विशिष्ट है। तो ये अर्जुन ने पूछा कि क्या लक्षण है उसका, जो है कि हम लोग के सांसारिक प्रपंच में जितनी बातें होती है वो पूरे विश्व में वो लगभग अनुवाद कर दिया जाए तो जितना इस शरीर ने अनुभव किया है लगभग 80% 90% यदि अनुवाद कर दिया जाए तो पूरे विश्व के मानवों का
जो बातचीत का, वार्तालाप का जो विषय होता है वो एक ही होता है। 5-10% कहीं इधर उधर फर्क पड़ जाए, लेकिन 80% वही है। पूरे विश्व में जितने भी हैं, केवल भाषा का फर्क है। जैसे हम लोग हिंदी में बतिया रहे हैं, तमिल में बतिया रहा है वही बात बोल रहा है, बंगाली उसी में बोल रहा है, अंग्रेज उसी में बोल रहा है, नेपाल में उसी में बोल रहे हैं, बात वही कर रहे हैं, गाना वही चल रहा है, वही संगीत बज रहा है। बिना श्रृंगार का कहीं है नहीं गाना। कहीं भी आप पूरे विश्व की भाषाओं में देख लीजिए, बिना श्रृंगार का जो है, हम लोग के संस्कृत के भी जो है महाकाव्य और काव्य नहीं है, जो है समस्त जो है श्रृंगार प्रधान है। जैसे कालिदास जी हैं और सब हैं, जो है सारा का सारा मसाला डाल करके बनाया गया है। वैसे ही लोकल भाषाएं जहां तहां देख लीजिए वही के वही गीत बज रहे हैं, जो है तो उसी में आनंद आ रहा है, सब लोग नाच रहे हैं। तो सारा का सारा तो मैटर तो वही है पूरे संसार का, केवल भाषा फर्क है। तो उसी में हम भी घूम रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि बिना पढ़े लिखे लोग तो घूम ही रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में भी घूम रहे हैं, क्योंकि हमको अब डर हो रहा है नहीं, क्योंकि नियुक्त हो गया, नौकरी लग गई, अब उसके बाद निश्चिंत हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने हेड, जो अपने से वरिष्ठ वीसी, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल से लड़ते लड़ते भी रिटायर हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। शिक्षा संस्थानों में आप देख लीजिए, बड़े बड़े संस्थानों में वो जिंदगी भर हेडे से लड़े हैं और वीसी का विरोध ही किए हैं, चाहे कोई भी आ जाए, पूरा लड़ते लड़ते भी जो है वो जो है रिटायर हो गए आसान से। कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, कहीं कुछ इधर उधर बिगाड़ गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इधर उधर किए, बना दिए। फिर जब उधर से निश्चिंत हो गए तो फिर अपनी प्रकृति निकाल के दिखाएंगे कि नहीं, फिर कहां से वो सुधरेंगे। अब ये नियुक्त नहीं होती तो जैसा कहते वैसा करते, फिर जो है नियुक्ति नहीं रहती, डेली बेजेज में रहता कि आइए पढ़ाइए, जो है 1-1 महीने की नौकरी रहेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तो देखिएगा कायदे से जो है सेवा होती। तो सबसे पहले तो हमको स्वयं ठीक होना है, तभी वो स्थित प्रज्ञता और बोधिसत्वता, जो भी ज्ञान है सारा का सारा झोंका जा रहा है ज्ञान, वो ज्ञान तभी सफल होगा जब उसके पालन के लिए भी हम तैयार होंगे, पालन के लिए तैयार होंगे। और ये जो अकड़न छोड़ेंगे अपना, जो है यहाँ तो अकड़न चढ़ जाता है पद का, बड़ा जो है ऐठन, मंत्री हो गए तो फिर पूरा ऐठ गए ऐसे ही, फिर डीएम हो गए, कुछ हो गए, प्रोफेसर हो गए, बीसी हो गए, तो पूरा चेहरे बदल जाएगा, जो है सो नॉर्मल नहीं रहेंगे। तो जो अज्ञान भी रहेगा उनमें तो कोई संत भी, बड़ा आदमी भी कैसे मिटा सकता है किसी को। कोई नीचे वाले को तत्व ज्ञान है, ऊपर वाला ऐठन में है, तो कैसे समझा सकता है। तो क्योंकि वहां ऐठन में ऐठन चला गया, ये जो मायामय संसार में दूसरी माया फैला दिया वो जो है। तो यहाँ तो ये हो गया कि जो निरीह है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, दुखिया है, बस वही लोग अपना तत्व ले, कथा सुने। बड़े बड़े लोगों को क्या जरूरत है, सब कुछ हो गया। ये दिमाग है ना, ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं, हल्की फुल्की सृष्टि है, ये सोचने की आवश्यकता है। बहुत गहराई में जाना है, क्योंकि वो गहराई में सब लोग जा भी नहीं पाएंगे। बहुत से ऋषि महर्षि लोग, संत लोग जा रहे हैं, और इस पिंड को तो कुछ कुछ आवाज देते हैं बीच में, तो इतना निवेदन कर रहा है। तो वहां जब तक आपकी जो मूल टैंकी, जहां से सफाई नहीं हो रही है, पूरे आपके रांची में और झारखंड में जहां से मूल सप्लाई होती है, वाराणसी में जहां से सफाई होती है, उस टैंकी में यदि गंदगी होगी तो अपने घर की टैंकी हम कितनों साफ करें, उससे क्या मतलब है। मूल में गंदगी है, वहां हमारे थिंक टैंक के एकदम जड़ में से जो है सो वहां गंदगी चल रही है। तो बाहर बाहर हम ठीक ठाक किए, मौके में वही निकल जाएगा। भगवान जी अब बताते हैं, देख लिया ऐसा स्थित प्रज्ञ का लक्षण कैसा होता है। अब हम लोग अपने में थोड़ा सा नाप लें। असंभव है
तो ये भी हम लोग को पता लगाना है कि ये किसके लिए है। हम लोग जो पढ़ने पढ़ाने वाले आचार्य गण, साधु गण, बड़े बड़े महंत लोग जितने भी भारतवर्ष में विश्व में है, यदि किसी के द्वारा भी यह जो है सो यदि अनुकरणीय नहीं है, तो ये या तो सुभाषितम है, केवल जो है अच्छा बोलने के लिए आदर्श जो है अच्छा रखा गया है, ये पालन ही नहीं हो सकता, या तो इसकी घोषणा हो जाए या तो कुछ न कुछ इसका पालन प्रारंभ कर देना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। भगवान जी कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। बार बार हम निवेदन कर ही रहे हैं, पहले भी किया, लेकिन जो अच्छी बात है उसको बार बार दोहराने में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सर्वान मनोगतान कामान यदा प्रजहाति, सारी मनोगत जो कामनाएं हैं, मैंने जो निरर्थक कामनाएं हैं, फालतू कामनाएं जो हम लोग लेके बैठे हैं, सर्वान प्रजहाति, उन कामनाओं को जब त्यागता है, आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, जो स्वयं से स्वयं में संतुष्ट है, संतुष्टि के लिए किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता जिसे न पड़े, स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। क्या हम लोग यहाँ रहते रहते ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं? कोशिश करनी चाहिए ना। असंभव मान के हम लोग छोड़ देंगे कि ये जो है इम्प्लीमेंटेशन इसका संभव ही नहीं है, तो फिर ये भगवान जी क्यों बताए इसको, जो है क्यों हम लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, अनादिकाल से जो है बहुत वर्षों से इसकी पूजा करते हुए आ रहे हैं, तो इसका पालन कौन करेगा? और पालन करके कोई प्रचार तो करना नहीं, ये तो अंदर की बात है, आनंद की बात है, तो कुछ सोचना चाहिए। आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, ये तो राजा बना दे रहा है हम लोग को, सबको। हमको तो किसी से कोई डरने की, चिंता करने की बातें नहीं रहेगी। न तो बड़े नेता के पीछे घूमना है, न किसी सेठ के पीछे घूमना है, न कहीं पैसे के चक्कर में पड़ना है, केवल अपना कर्तव्य करना है। जितना भी हमको योगक्षेम होता है, जो भी मिलता है, उसी से हमको आनंद से जो है अपने शरीर यात्रा का निर्वाह करना है। स्वाभिमानी बनाता है, आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट। हम अपनी तुष्टि के लिए किसी दूसरे के फेर में न पड़े, तो गुलामी हो जाएगी। फिर दूसरे के पीछे पड़ेंगे तो फिर गुलामी होगी, तो हमारी आत्मा दब जाएगी। फिर वो जो है हम तो उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा, जो है फिर इतना स्वच्छंद हम बोल नहीं पाएंगे, दबे हुए रहेंगे तो जो है। कई बार हमारे शिष्यों को, मित्रों को कष्ट भी होता है, गुरुजी आपने ज्यादा खिंचाई कर दिया, वो कर दिया। हम कुछ नहीं करते हैं, जो जो निकलता जाता है बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से वो निकला है। किसी से राग द्वेष का यहाँ कोई मतलब नहीं है। जब यह ज्ञान पीठ में व्यक्ति बोलने बैठता है तो वहां डर के बैठे और संकोच करके बैठे, तो सही बात बोलेगा कैसे, सही बात बताएंगे कैसे हम जो है दुनिया को। इसीलिए हमें निश्चिंत होके चलना चाहिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट सुन ले। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। क्योंकि जो ऊपर बोला है उसी की व्याख्या है वो, उसमें कोई नई बात नहीं है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, दुःखेषु अनुद्विग्नम मनः यस्य स अनुद्विग्न मनाः दुःखेषु। क्योंकि सुख दुखे हमेशा हमारे यहाँ सुख दुख आते रहते हैं, हमेशा सुख नहीं होता है, हमेशा दुख भी नहीं होता। कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, चलता रहता है एक क्रम जो है। और हानि होने पर दुख जो है स्वाभाविक रूप से हो जाता है। हमने पहले निवेदन हमने किया है, हमने बताया है, पता चल जाएगा योर अकाउंट इज डिलीटेड, इतना डिलीट हो गया, बिना समझे बुझे 50,000 मैसेज आ जाए तो प्रवचन गड़बड़ा जाएगा तुरंत ही। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे अभ्यास करना होगा।
वहां पहुंचना है। एक उपक्रम हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो रेल की यात्रा में जो है एसी कक्ष में जो है बहुत बड़े श्रेष्ठी सेठ जी और बगल में बहुत बड़े महामंडलेश्वर जी दोनों बैठे हुए थे। और सेठ जी बहुत बड़े थे, वो भी टाटा बिड़ला लेवल के समझ लीजिए। सोने का कंगन इधर उधर सब चेन वन, पूरा सेठ जी नौकर चाकर सब लगे हैं सेवा में। और महामंडलेश्वर जी भी उसी तरह से तामझाम में थे, पूरा माला वोला जो है सोने होने का सब उनके पास में भी था। उनके भी 5-10 शिष्य सेवा कर रहे हैं, दोनों आसपास बैठे हैं। हमने आप्त पुरुषों से सुना है। तो सत्संग होता गया। सेठ जी ने कहा, महाराज जी हम तो लौकिक व्यक्ति हैं, गृहस्थी हैं, सांसारी हैं, सेठ हैं, इसलिए ये सब तामझाम जुटाया है हमारा तो ठीक है। लेकिन आप जो है, आप तो सन्यासी हैं, लेकिन आप भी वैसे ही जब सोना चांदी सब इधर उधर रखे हैं, ये क्या मतलब हुआ? आपका तो ज्ञानी है, आपको तो इन सब का मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा। तो गाड़ी बढ़ रही है। संत जी ने कहा, ठीक ठीक, बात तो सही बोले हो, चलो अभी थोड़ी देर में उत्तर देते हैं। ट्रेन आगे बढ़ती गई। तो महाराज जी थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने अपना सुवर्ण का कंगन जो है अपना खोला, जो सोने का पहने थे पूरा खोला। उसके बाद जो है उसको चलती ट्रेन से निकाल दी। अपना जो सोने का चेन ऊन जितना था उनके पास में सब गिराते गए। देख रहे हैं सेठ जी। उसके बाद कहे, सेठ जी थोड़ा सा गिरा दीजिए, आप भी बराबरे हैं। अब सेठ जी एकदम हिल गए तुरंत जो है। सेठ जी का दिमाग एकदम उड़ गया। उन्होंने कहा, तब समझ में आया कि नहीं सेठ जी, अब जो है देखिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम इससे झगड़े उगड़े नहीं है। ये अपना भक्तों की इच्छा है, चाहते हैं कि स्वामी जी अपना तामझाम में रहें, अच्छे लगे थोड़ा सा, तो उनके प्रेम से हम अपना पहन लेते हैं, गद्दी में बैठा देते हैं, चांदी का सिंहासन दिए हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन हम उससे मेरा दिमाग जकड़ा थोड़े है। हम देखिए फेंक दिए, तुम भी फेंक दो, नहीं फेंक पाए जो है, सेठ जी नहीं फेंक पाए। ये अंतर आया। तो इसीलिए हम लोग भी गहराई से सोचेंगे ना, तो ये तत्वों की दुनिया कोई साधारण दुनिया नहीं है। आदमी तो चाहे कोई भी हो, वो एक प्रकार से भ्रमे में है, ये निश्चित समझ लेना चाहिए। आदमी को लगता है कि बस हम ही सब करेंगे, जो है सो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पूरा का पूरा आदमी करता है, लेकिन वो उसके करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो साधना करता नहीं है। अपने आचरण व्यवहार से जो है सो उदाहरण नहीं देता दूसरे को, समय नहीं देना चाहता है सेवा के लिए, प्रोटोकॉल में रहता है, लेकिन दिमाग में रहता है कि बस हमने ऑर्डर कर दिया दिल्ली से तो सब काम हो गया, लखनऊ से कर दिया, झारखंड से कर दिया, ऑर्डर दे दिया, सब जो है अखबार में छप गया, बस ऐसा ऐसा आदेश आया है, बस अखबारबाजी पूरी चली, सारा कार्यक्रम हो गया, रोड बन गया, उद्घाटन हो गया, सब चल रहा है। अखबारे में आएगा कि ये दंड लगेगा, वो फाइन लगेगा, ये लगेगा, लेकिन बाद में पता चला, रोड में जाके देखिएगा तो पूरा अखबार की बात जो है अखबार में गई। जैसे चौकी की बात चौकी में, चूल्हे की बात चूल्हे में। एक विद्वान कथाकार की बात है ना, चौकी में कहा था कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसे चलता था घर में उनका भी, लेकिन वहां प्रसंग आया तो बोल दिए। घर में जो है माता जी ने उस दिन लहसुन प्याज पूरा हटा के भोजन बनाया। तो पंडित जी पूछे कि कहाँ गया, तो कहे कि अरे वो आपकी कथा में आज हम भी गई थी ना, ऐसा कहा आपने तो हमने तो हटा दिया। तो माथा पटके उन्होंने कहा कि अरे वो चौकी की बात चौका में क्यों ले आई, चौकी की बात चौका में क्यों ले आई। तो ये असली गुत्थी फंसी हुई है। हम लोग चाहेंगे मोक्ष, वैकुंठ, स्वर्ग, कहां से कहां की बात करेंगे, लेकिन दिमाग जो है एकदम रहेगा कहाँ, ये
हम कहना नहीं चाहते हैं, उस स्थिति में है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, तो अनुद्विग्न मना कैसे होना है? दूसरे का दुख देख के तो कुछ नहीं होता है। पड़े हैं दुनिया संसार में, रो रहा है, दूसरे के दुख से तो प्रसन्नता होती है। चलो हमारे सामने जो है झोपड़ी है, तो हम तो बड़े अच्छे बिल्डिंग 20 मंजिले बिल्डिंग वाले हैं, कोई 10-20 गरीब उरीब न रहे आस में, तो धनी को आनंद ही नहीं आए। तो सब वैसे ही धनी धनी रहेंगे तो कहां से आनंद आएगा? कोई सलाम करने वाला नहीं रहेगा तो क्या धनी का मतलब हुआ? सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों से जो स्पृहा है कि बाह्य पदार्थों से हमें सुख आनंद प्राप्त होगा, स्पृहा जिसकी चली गई है। अब ये कितना कठिन है, इसको अंदर जाके देखना पड़ेगा। जो परमहंसों का विषय है, बहुत बड़े ज्ञानियों का विषय है, ये कोई साधारण चीज और व्यर्थ चीज नहीं है कि हम इसको नहीं कर सकते तो इसको छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए, विमुक्त की जगह पर नियुक्त कर दीजिए, ऐसे चलाना है शिक्षा जो है सो। ऐसे करके बदलने लायक बात नहीं है। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। वीतराग भय क्रोध क्या है ये? एक एक पॉइंट पर ध्यान है। राग, वीतराग भय क्रोध। राग माने राग द्वेष, ये मेरा ये तेरा, इसी से हम लोग का संसार चलता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है, पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो समझता है न तेरा न मेरा, अप्रिया न भविष्यन्ति प्रियो न मे न भविष्यति। सभी कार्य कारण संबंध से प्रिय अप्रिय है, कोई स्वाभाविक रूप से अप्रिय प्रिय नहीं होता है। संसार में अनुभव करना पड़ेगा। किसी का कोई मतलब जुट जाएगा तो साष्टांग मारेगा, काम हो जाएगा, चला जाएगा जो है। जब तक उसका संबंध रहेगा, आपसे आवश्यकता रहेगी, तब तक सेवा करेगा, 10 साल 20 साल जितना भी हो। प्रयोजन पूर्ण होने पर खत्म। तो ये प्रिय अप्रिय तो हमारे कार्य कारण से सब जुड़ा हुआ है। तो हम राग, उसके बाद द्वेष, और उसके बाद भय। भय तो तब होता है जब हम गलत कार्य करते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि 100% गलत न करने वाला तो फिर खोजने पड़ेगा। मुश्किलें है दुनिया में, कहीं ना कहीं प्राइमरी से लेकर के एमए तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी सबकी रहती होगी। कोई किसी क्लास में बिना पढ़े प्रमोट हो गया होगा, कहीं कुछ हो गया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, कहीं कुछ सोर्स फोर्स लगाया होगा, क्या क्या किया होगा। पूरी जिंदगी है, तो अब एक एक चीज खोदेंगे तो सबका निकल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से शुद्ध हो। तो हम लोग को तो काम चलाना पड़ता है कि चलो काम चलाओ, जितना है थोड़ा मोड़ा जो है सही है, ओवर हो जाएगा तो फिर जो है पकड़ाएगा। ओवर नहीं करना है। लेकिन जब अंदर से जाके देखना शुरू करेंगे, हम लोग यदि सूक्ष्मदर्शी होते, सूक्ष्म दृष्टि होती, तब देखते दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या किसने किसने क्या क्या किया है, कौन कौन दुराचारी है, कौन कौन सदाचारी है, कौन कौन व्यभिचारी है, कौन स्त्री कितनी पतिव्रता है। ये जब सूक्ष्म दृष्टि से देखे होते तो पता ऊपर वाले जानते हैं। लेकिन हम लोग तो बाहर बाहर देख के ना समझ रहे हैं, तो हम लोग अच्छे समझते हैं ना कि पूरा संदेह करने लगेंगे कि ये भी गड़बड़ होगा, वो भी गड़बड़ होगा, तो व्यवहार गड़बड़ा जाएगा फिर जो है। तो हम लोग का भय जो है कहाँ से आता है? तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी किए रहते हैं, हम यात्रा किए रहते हैं दूसरे तरफ। अब दूसरे तरफ का टीए भर के हम किराया जमा कर दिए, और एसी फर्स्ट का टिकट लिए, उसके बाद उसको जो है कैंसिल करा दिए, उसके बाद एसी थर्ड में अथवा जनरल में यात्रा करके गए, और बाद में जाके एसी फर्स्ट का टिकट लगा दिए। वहां पर जो है कैंसिल वाला टिकट जो है लगा करके भुगतान पा लिए। तो पुराने जमाने में शुरू शुरू में तो उतना चेक बुक नहीं होता था, बहुत से लोगों ने किया होगा। और अब तो जो है खट से कंप्यूटर में चेक हो रहा है, टिकट कैंसिल लिख देता है, तो बहुत से लोग रंगे हाथ पकड़ा जाते हैं
सारे भारत वर्ष में, पूरे विश्व में ये सब समस्याएं चल रही है। हमारे अंदर से ना गड़बड़ी चल रही। अब गड़बड़ी किया है, नोटिस आने लगेगी, हल्ला होगा, तो भय होगा कि नहीं, डरना पड़ेगा, अरे बाप रे हाँ ऐसा तो किया था। अब करते करते गिरफ्तार होगा, जाएगा, समस्या होगी। अब कहीं गलती किया ही नहीं है तो भय नहीं होगा। और क्रोध, क्रोध तभी होगा जब अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, क्रोध होगा। अथवा हमारे बड़प्पन में कोई आघात लगेगा, हमारे सम्मान में कोई आघात लगेगा, कोई मेरी बात न मानता हो, या तो जैसा हम आज्ञा देते हैं वो कोई नहीं मानता हो, हमारे प्रयोजन सिद्धि में कोई बाधक बन रहा हो, तो आएगा क्रोध। बीतराग भय क्रोधा, इन सबको त्यागने की बात कहा। कितनी अच्छी स्थिति है, कहां पहुंचाने की बात। और दुनिया में रहते हुए अब ये काफी काफी ये संभव है, इतना आभास इस शरीर को मिला है। ये विद्वानों के आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हमें ये पूर्ण विश्वास हुआ है कि ये सब रहते रहते हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो जो है मर के जाने के बाद करना होता तो फिर ये व्यवहार में इन शास्त्रों को घुमाने की आवश्यकता नहीं होती फिर जो है। और एक पॉइंट बोले, क्योंकि जो निर्धारित समय है, धीरे धीरे यहाँ उपक्रम चल रहा है, वो समय बीत गया 1 घंटे का, क्योंकि अब तो ये धीरे धीरे धारा शुरू होने वाली थी। लेकिन इसी में बहुत कुछ आ गया है। ये सब शास्त्रों की कृपा है, श्रीमद् भगवत गीता की कृपा है, परंपरा की कृपा है कि ये जो अविच्छिन्न रूप से जो है धारा प्रवाह रूप से आपके सामने कुछ मैं रख पा रहा हूं। ये काशी का प्रसाद है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये स्थित प्रज्ञ है, कम से कम स्थित प्रज्ञ नाम जपते भी रहेंगे ना तो कुछ फायदा देगा। कुछ भी समस्या आएगी हमेशा सोचना चाहिए क्या है, कैसा है, क्यों ये टेंशन हो रहा है, क्यों समस्या आ रही है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। अभी समस्या का जड़ क्या है, जब हम जितनी मात्रा में प्रसन्न होंगे उतनी मात्रा में हमको कष्ट भी, पहले तो हमको वहां से अच्छी पड़ेगी। शुभाशुभम है ना, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके हम जो जितनी मात्रा में जो है उद्बीजी होते हैं, जितने दिव्य रूप से हम जितने प्रसन्न हुए, जितना मीटर प्रसन्नता गया उतने मीटर प्रसन्नता आएगा, दोनों रिलेटेड है। लेकिन आप सिंपल प्रसन्न होइए, हल्का सा आनंद लीजिए अंदर से, बहुत ज्यादा कूदिए मत, तो आपको कष्ट भी उसी प्रकार सिंपली चला जाएगा। क्योंकि आप जो ज्यादा हाई किए हैं तो उसी तरह आपको रोना भी तो पड़ेगा ना उसी लेवल में, क्योंकि बराबर है वो। तो शुभ में तो जो है फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, पार्टी कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो अशुभ आएगा तो फिर कौन लेगा, जो है वो भी तो साथ में है, शुभ के साथ अशुभ है, पुण्य साफ है, संयुक्त चलता है ना। दया के साथ घृणा है, मैत्री के साथ जो है दुश्मनी है, दोनों जो है। तो इस समस्त का चिंतन करके हम सोच विचार करें तो निश्चित हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। हमको तो को इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, शास्त्रों का तात्पर्य वहां होता है जो विद्वान बन जाए, पूरे के पूरे शास्त्र पढ़ लें, सारे विद्वान हो जाए, वेदांत के विद्वान हो जाए, विद्वान हो जाए, बहुत भी विद्वान हो जाए, साधारण नहीं,
लेकिन व्यवहार में तो पूरा का पूरा तुरंत युद्ध शुरू कर देंगे। और शरीर ने पूरे मोटे युद्ध तो देखे भी है, तो छोटे मोटे ही नहीं आए रहे होंगे, क्योंकि पुराण के बड़े बड़े तो हमने देखा नहीं, लेकिन आगे बहुत बड़े बड़े ही हैं वो भी जो है। लेकिन उनका हमने देखा है कि शास्त्रार्थ करते करते जो है संस्कृत बोलते बोलते हिंदी में उतर, हिंदी से उतरने के बाद जो है खड़े हो गए, खड़े होने के बाद हस्तपात संचालन शुरू हो गया स्थिति। अब पता चला कि टॉप लेवल विद्वान, तो कहा गया वो विद्या, क्या मतलब है उस विद्वान का? वो कोई साधारण आदमी जो है रिक्शा चालक बनेगा भैया, काशी के बहुत बड़े खान हो, अच्छा क्या जाएगा, पान वाला देगा, रिक्शा वाला देख लेगा। अब वो तो संजोग है कि एक हाल स्वाद होती है तो सब नहीं रहते हैं, लेकिन अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है ना, अब तो कुछ भी खांस भी लेंगे तो भी तुरंत हो गया। हमारे डिपार्टमेंट में थोड़ा शुरू हो गया था तो इससे जो है उसका रिकॉर्ड किया, बाद में हमको दिखा दिया, लगा था हाथे चलने वाला था। तो वहां हमको ध्यान देना है, हमको अपने आचरण से सिद्ध करना है क्या शास्त्रों का तात्पर्य होता है। न अभिनंदति न दृष्टि, न तो अभिनंदन अधिक करना है, न तो द्वेष करना है, तो समझिए प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब मान लिया जा सकता है कि वो स्थित प्रज्ञ है, वो स्थित प्रज्ञ है। और उधर बोधिसत्व का थोड़ा सा सुन, वहां बोधिसत्व क्या बोलते हैं, कायश्यामी, बहुत ऊंची मुखार बिंद से पाठ करने से क्या फायदा होगा? मैं अपने शरीर से ही पढ़ लूंगा। चिकित्सा पाठ मात्रेण रोगिण किम भविष्यति, केवल चिकित्सा का पाठ हो, दवाई का नाम का उच्चारण हो, उससे रोगी का फायदा हो सकता है, उसका प्रायोगिक होना चाहिए ना। अभी चाहिए काय में मैं अपने शरीर से पढ़ूंगा, मेरा शरीर पढ़ेगा, सारा शरीर पढ़ाई शुरू कर देंगे तो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन वाक्पाठ केवलम भगवान ने सावधान किया, कई जगह सावधान किया गया है कि अविद्या अंधे नियमना यथांधाः, विद्वान होकर के जो है समझ नहीं पाते हैं तत्व, तो कदम कदम पर बात आई है, प्रतिपद आई है। इसीलिए स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि समस्त व्यवहार जिसका शुद्ध हुआ हो और जो स्व को समझता हो, सारे दोषों को निग्रह किया हो, और स्थिति में स्थिति में लोभ की में क्या करना भी जानता हो। अब दूसरा उसका कैसे समझ करना है, ये भी करना है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ आप ही है, उसने तो सब पढ़ा नहीं, वो तो नाराज हो गया है, उसको कैसे आप जो है शांत करेंगे? अब आप भी वैसे, वो भी वैसे बराबर भिड़ गए, उसके बाद कह कि हम स्थित प्रज्ञ हैं, कहाँ से व्यवहार रहना चाहिए। अब ये उपसंहार में हम जाते हैं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की शुरुआत हो गई डॉक्टर राजकुमार जी, और जो है आपका 1 घंटे का समय गया। इसको फिर कभी मौका मिलेगा, 7-6 महीने के बाद कभी दीजिएगा, तो फिर इसका जो अवशिष्ट अंश है वो आगे हम फिर निवेदित करेंगे। भगवान जी तक यदा संहृतायं कुमुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यदा संहरते चायं कुमुंगानीव, इसमें के समय लेता है,
खुला पड़ा हुआ है, किसी को कोई नहीं है। वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श गंध, इन 5 विषयों में 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां उनके विषय में तो असंहरते कर सकता है। किसी भी प्रकार के व्यवहार का जिस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है, जो हमेशा मुस्कुरा रहता है। ये भी परिस्थिति है, किसी ने मार दिया, कुछ बोल दिया, कुछ भद्रता कर दिया, अज्ञानी है। इस प्रकार का संस्कार है, ये इतने जानता है, ये इतने बोल सकता है, कर अब इसको उपसंहार कर देते हैं थोड़ा। तो वह ज्ञानी जो सभी जो धार के साथ धार करने में भी सक्षम हो, जिसके सामने समझाना की कोई भी चीज न हो। बाह्य समस्याएं तो अनंत है, उनका तो समाधान करके हम पार नहीं सकते कभी भी जो है। और आंतरिक समस्याएं जो है, आंतरिक समस्याएं तो उसकी समाहित रहती हैं। ये हम लोग के पास 2 प्रकार की समस्याएं, एक भाई है, तो भाई ये समस्याओं से जो है नियंत्रित होगा, और उसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि हम शांति से जितना जीवन है उसको आनंद से हम चला सकते हैं, अपनी परंपरा की रक्षा कर सकते हैं, अपने स्व से आरंभ करके हम विश्व तक पहुंच सकते हैं, व्यष्टि से हम समष्टि तक जा सकते हैं, व्यष्टि से समष्टि तक जा सकते हैं। स्व है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, इन सबके कल्याण के संबंध में हम सोच सकते हैं, और शास्त्र संरक्षण में भी हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम सब कर सकते हैं, हमको करने लायक हमारे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। आज डॉक्टर राजकुमार के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम है संस्कृत स्वयं में, कुछ यांत्रिक समस्या के कारण ये अन्य दूरभाष यंत्र पर हमने सदुपयोग किया और इसका व्याख्यान हमने कर दिया। 1 घंटे का समय हमने आपको समर्पित कर दिया, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हम प्रदान करते हैं अपनी ओर से। बहुत प्रसन्नता आपसे हमको पहले से होती थी, और अब और आगे प्रसन्नता में वृद्धि हो रही है। आप स्वस्थ एकदम होकर के इस कार्य का संचालन करते रहें। जहाँ कोई भी कभी भी सहयोग की आवश्यकता हो किसी प्रकार की, आप हमें निर्द्वंद रूप से कह सकते हैं। इसी के साथ इसमें जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तो कुछ यांत्रिक गड़बड़ी हो गई है, इसीलिए जो भी जुड़ने वाले हमारे मित्रगण हैं, सबको मैं अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं जीवन में सफल होने की बधाई, और स्थितप्रज्ञता से जरूर आपको कुछ न कुछ लाभ होगा, इसकी भी शुभकामना मैं प्रदान करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।